नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्डन रिच कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आज का 10 नवंबर का डेटा है। आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली स्टॉक में। 4% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में थी और 2682 रुपये की फाइनल क्लोजिंग आज हमें देखने को मिली है स्टॉक में। अब इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों एक बार इसके जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट हुआ है उसको थोड़ा सा एनालिस करने की कोशिश करेंगे, प्लस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के क्या हमारे पॉसिबल टारगेट है, किस लेवल पर आकर हमें एंट्री करनी चाहिए इस स्टॉक में, और क्या हमारे पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन हमारे कहाँ पर है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट कैप 29,483 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू अभी भी इसकी 10 चल रही है। पी रेशियो 47 है, जो कि आप थोड़ा सा डिसेंट मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है अभी हाल ही में ही, वहाँ पर आप देख सकते हैं 154 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर 1 के रिजल्ट के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। प्रोमोटर की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 75% के आसपास देखने को मिल जाती है। अब एक ज़रूरी अपडेट के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है इसके डिविडेंड के रिगार्डिंग। इसके डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी दोस्तों। 5 रुपये 75 पैसे के आसपास का डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है। और इसकी जो एक्स डेट है दोस्तों वो है 11 नवंबर, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी दोस्तों जो आपसे शेयर करनी थी। अब जरा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। डे चार्ट के ऊपर दोस्तों इस वक्त हम हैं यहाँ पर। हम पहले अपने रेजिस्टेंस को देख लेते हैं दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस 2748, जहाँ से आज के दिन आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है। दूसरा रेजिस्टेंस है 2900 के आसपास। दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारा सेलिंग जोन क्रिएट कर रहे हैं। सपोर्ट देखिए अगर हम 2482 और 2344, दोनों मिलकर हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों रिजल्ट हम देख चुके हैं, अच्छा हमें देखने को मिला है। उसके बावजूद भी पहला रेजिस्टेंस जो हमारा 2748 का, ये थोड़ा सा हमें मजबूत देखने को मिल रहा है। अगर अभी तक किसी ने खरीदारी नहीं करी है स्टॉक में और उनका खरीदारी करने का मन है, तो दोस्तों हम जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस के बीच में शेयर का प्राइस। तो अभी किसी भी तरफ हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, खासतौर पे सेलिंग साइड में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और बाइंग साइड में अगर हमें जाना है दोस्तों तो हम वेट करेंगे, इसको या तो पहले सपोर्ट के पास आने दीजिए या डिमांड रेंज के बीच में आने दीजिए। अगर शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया है दोस्तों, तो जब ये हमारे डिमांड रेंज के बीच में आएगा या फिर पहले सपोर्ट या दूसरे सपोर्ट के पास आपको आता हुआ देखने को मिले, और ऐसे में आरएसआई और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हम कंसीडर करेंगे। जब भी अपनी डिमांड रेंज या फिर सपोर्ट लेवल्स के पास आएगा, आरएसआई ऐसे में हमारा 25 या 35 की रेंज के बीच में हो। थोड़ी सी हैंड राइटिंग के लिए मैं अपनी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, माउस से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। 25 और 35 की रेंज के बीच में हमारा आरएसआई लेवल होना चाहिए और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों बनना चाहिए। कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, जैसे कि मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो इसके लो पर आप अपना एसएल लेकर आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और टारगेट रेजिस्टेंस लेवल तक लेकर चल सकते हैं। या फिर आप जैसे भी अपने कैलकुलेट करते हैं टारगेट 1:2, 1:3 या 4 के हिसाब से, इस हिसाब से अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा ये पास होना भी ज़रूरी है। इसके नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी, इसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ अगर बंद होती है कैंडल, तब हम मानेंगे ये कैंडलस्टिक पैटर्न पास हो चुका है, तभी हम इसमें एंट्री करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म वाले भी दोस्तों ऐसे ही एंट्री करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक थोड़ी सी चिंता की बात है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड वैसे तो हमें स्टॉक में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव भी कुछ टाइम के लिए हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। 13 मई के बाद एक गैप यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिला था स्टॉक के अंदर, मुझे उम्मीद है अब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 13 मई के बाद एक गैप बना था यहाँ पर। उसके बाद स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई दी और अपना लाइफ हाई बनाया था दोस्तों 3538 रुपये के आसपास। लाइफ हाई बनने के बाद इसमें हल्का सा करेक्शन आया, फिर काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज रहा था, और अभी जो हमारा डिमांड और सेलिंग जोन है इसी रेंज के बीच में ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं ऊपर का जो सेलिंग जोन है वो थोड़ा सा मजबूत है। तो थोड़े से चांसेस हैं दोस्तों, वैसे तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है अभी, लेकिन अगर ट्रेंड चेंज होता है यानी कि नेगेटिव होता है, तो सेलर पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इसको इसके गैप तक लेकर आने की। और इस गैप के नीचे दोस्तों हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 1780, आप इसको 1800 भी मान के चल सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं और जो थोड़ा सा पेशेंस भी रख के चलते हैं, यानी कि डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप चाहें तो जो हमारी डिमांड रेंज है इस रेंज पर भी एक बार ख़रीदारी करके चल सकते हैं, और दूसरी ख़रीदारी आप इस गैप के पास या फिर हमारे मेजर जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर आप करके चल सकते हैं। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने चार्ट के ऊपर जो हमारा गैप है इस गैप का
यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर ले, ऊपर से लो और नीचे से हाई, जो कि 1918 और 2080 निकल कर आ रहा है। इस तरीके से आप मार्क कर लें दोस्तों। जब भी इन लेवल्स के पास जाए तब आप चाहे तो इन लेवल्स के पास भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मार्क करके चल सकते हैं, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करके चल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें दोस्तों, लॉन्ग टर्म वाले स्पेशली, अगर आप 100 शेयर यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो आप 25 या 50 अभी बाय कर सकते हैं इस डिमांड रेंज के पास। और नेक्स्ट जो आप बचे हुए जो शेयर होंगे आपके, वो इस गैप के पास या फिर हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है, जब ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ तक जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टॉक। तब बचे हुए जो शेयर्स होंगे आप तब यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमें ये जाता हुआ देखने को मिले। हो सकता है काफ़ी टाइम भी लग सकता है, या फिर इसे ऊपर की तरफ भागता हुआ भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं दोस्तों जहाँ पर गैप का करेक्शन नहीं होता, स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ भागता हुआ चला जाता है। लेकिन अभी दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो एक गैप है, इस गैप से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अभी शेयर का जो प्राइस है। हो सकता है ट्रेंड अगर चेंज हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक जो चले जिस हिसाब से ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी अनाप शनाप होती रहती है शेयर मार्केट में, थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर से हो सकता है और ये अपने गैप के पास हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें, जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है और अपने खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी को अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 50 या 25 इस डिमांड रेंज के पास खरीदें, बचे हुए आप इस गैप के पास तक खरीद के चल सकते हैं। और नज़रिया आप अपना लॉन्ग टर्म का लेकर चलें, क्योंकि लाइफ हाई हमें 3538 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो आप 3500 तक के टारगेट लेकर चल सकते हैं स्टॉक में। और नज़रिया आपका वेरी लॉन्ग टर्म का है, तो कम से कम दोस्तों आप मान के चलिए ये स्टॉक हमें वेरी लॉन्ग टर्म में 5000 के दर्शन बड़े ही आराम से कराएगा ही कराएगा, यानी कि बड़ा ही बम्पर ये रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को निकाल कर देने की पूरी क्षमता रखता है स्टॉक। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।